अब भूलना भूल जाओगे। कैसे दोस्तों? देखिए, हम जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करने वाले हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान, लिखा हुआ क्या है? भूलना भूल जाओगे। जी हाँ, पहले मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये सारे शोध संस्थान है भारत के। आगे देखिए दोस्तों, ये भी शोध संस्थान है। इसके बाद देखिए ये रहे, इसके बाद फिर से देखिए ये रहे। क्या इतने शोध संस्थान को आप बिना कंफ्यूज हुए याद कर सकते हो? आपने आज तक क्या सीखा है? आपने सीखा है पढ़ना, लिखना और याद करना। याद करने में आपने क्या सीखा है? केवल रटना। क्या कभी आपने ये सीखा है याद करने का कौन सा तरीका मैं काम में लूँ कि मुझे चीज़ें एक बार पढ़ने के साथ ही याद हो जाए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके जीके है। आपकी हर एग्जाम्स के लिए जीके आपका मेन पोर्शन होता है। अब आपको याद करने का तरीका कौन सा यूज करना चाहिए कि आप चीज़ों को याद कर सके? पढ़ने के साथ ही याद कर सकते हैं। हो सकता है एक दो, अगर मेरी कंटिन्यू क्लास आप लोगे तो एक या दो क्लास में आपको ऐसा लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन बता रहा हूँ 2 या 3 क्लास लेने के बाद में आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मुझे ये चीज़ याद करनी है, और अपने आप से आप चीज़ों को याद करने लग जाओगे। कैसे याद करोगे दोस्तों? देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ से। पहले तो अपने दिमाग की थ्योरी बताता हूँ। अपन क्या करते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने टॉपिक से रिलेटेड है। आप किसी व्यक्ति को मिलते हैं, हो सकता है उस व्यक्ति को आप बहुत दिनों पहले देखे हुए हैं। आप उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे आपको देखा हुआ तो है, लेकिन आपका नाम मुझे ध्यान में नहीं है। क्या आप उसे ये बोलोगे कि आपका नाम तो राकेश है लेकिन मैं आपको नहीं जानता? ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा दिमाग है ना, हम जिन चीज़ों को देख पाते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं। या हम पढ़ने का तरीका कौन सा लगाएं? चीज़ें देखना तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। ऐसे तो है नहीं कि हमारे जैसे 50-60 शोध संस्थान है, हम उनको एक एक देखेंगे। उसके बाद में जीके थोड़ा सा ही नहीं है, जीके बहुत बड़ा है। ये केवल डेमो के लिए है, आपके लिए। हम हर चीज़ इस तरह से याद कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम दूसरा तरीका कौन सा यूज़ मिले? एक तो हम क्या है, चीज़ों को देखकर याद करें। यहाँ पॉसिबल नहीं बनता कि यार इनको क्या देखना है। जैसे मैं आपको बोल दूँ कि ये शोध संस्थान है, किताब में भी ऐसे लिखे हुए, यहाँ भी ऐसे लिखे हुए, कौन सा कहाँ है, कैसे याद होगा? जैसे मान लो कोई भी, मान लो ये मान लेते हैं कि देहरादून में है, मान लो एक बार है नहीं देहरादून। अब तो हम मैप तो निकालेंगे नहीं कि देहरादून में ये शोध संस्थान है। इसके बाद में हम अगर और चीज़ें पढ़ेंगे तो उस चीज़ों को भूल जाएंगे। लेकिन हमें करना क्या है यहाँ पर? हमें करना क्या है यहाँ पर दोस्तों? ध्यान रखो। जैसे छोटी सी बात और एक बताता हूँ आपको मैं। आज मैं आपको पूछूँ कि आप मुझे 2 का पहाड़ा सुनाओ, आपको याद है? याद है 2 का पहाड़ा? क्योंकि आपने उसे बहुत बार पढ़ा है। लेकिन यहाँ रटोगे थोड़ी। 2 के पहाड़े की तरह याद करना भी मुश्किल है ना। तो इन चीज़ों को आप याद कैसे करोगे? देखिए, मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ यहाँ से। आपको मैं बोलूँ जोनी जोनी यस पापा, आप तुरंत अगली लाइन बोल दोगे। क्या आपने वो बैठकर याद की? क्या आज भी आप उसे याद करते हो? बचपन में पढ़ी थी, 2nd क्लास में पढ़ी थी, लेकिन आज तक याद है हमें। क्यों याद है हमें? क्योंकि उसकी राइम हमें पता है, उसकी स्टोरी हमें पता है, पीछे से राइम में चोरी है, ठीक है। इसके अलावा आपने शेर और चूहे की कहानी सुनी होगी बचपन में। आपने सुना होगा कि एक शेर था, उसने चूहे पर झपट्टा मार लिया, चूहे को पकड़ लिया, फिर चूहे ने माफ़ी मांगी, उस शेर ने चूहे को छोड़ दिया। थोड़े दिनों बाद शेर जाल में फंस गया और चूहे ने उसकी जाल को कुतरा और दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। आपके दिमाग में एकदम विजुअल हो जाएगा कि ऐसे शेर था, ऐसे चूहा था, ऐसे उसने जाल काटा, शेर ने ऐसे उसे झपटा मारा। बच्चों की किताब में छोटे छोटे चित्र बने हुए रहते हैं। क्यों बने हुए रहते हैं? ताकि बच्चे उन्हें याद कर सके। सेम वही चीज़ हमारे लिए। अब अपना दिमाग थोड़ा सा विकसित हो चुका है। बच्चों जितना कच्चा दिमाग नहीं है कि हम चीज़ों को तुरंत अब्जॉर्व कर ले। अब हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन अभी देखना, इतने सारे शोध संस्थान हैं। आपको मैं बताऊं, इस क्लास को लेने के बाद में ये सारे के सारे आपको मुंह पर याद होंगे। कैसे याद होंगे? चलो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। अब अपनी क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा चैनल है सक्सेस क्लासेज एंड सक्सेस एग्ज़ाम, एंड दूसरा चैनल है डायरेक्ट क्लासेज। इस दोनों पर ही ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। आप हमारे दोनों चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब भी आप नहीं करो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कर देना, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे। छोटी सी कहानी है, उसके बाद में आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपने वास्तव में क्या सीख लिया, जबकि आज तक किताबों से आपने, अदर टीचर्स से आपने नहीं सीखा होगा। मेरे अकॉर्डिंग यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है जो आपको याद करने का तरीका बताता हो। देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ से कहानी है, मान लो आप एक किसान के बैठे हो,
क्या हो, आप एक किसान के बेटे हो, यानी कि किसान खेती करता है, कृषि करता है, वो किसान के बेटे हो। आपने कहा कि पिताजी मैं जाऊंगा दिल्ली। मैं कहाँ जाऊंगा? दिल्ली। आप एक किसान के बेटे हो, आपको जाना है दिल्ली, पढ़ने के लिए जाना है। किसके लिए जाना है? दिल्ली पढ़ने के लिए। आपके मन में ऐसे सोचा कि नहीं यार मैं कौन सी पढ़ाई करूंगा दिल्ली जाके, आप कंफ्यूज हो। आपने सोचा कि नहीं यार मैं विज्ञान पढ़ूंगा। कौन से विज्ञान पढ़ूंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपके दिमाग में इतना सा है कि मैं विज्ञान पढ़ूंगा। आप किसके बेटे हो? एक कृषक के बेटे हो, एक खेती करने वाले के बेटे हो। आपके दिमाग में है कि मैं विज्ञान पढ़ूंगा। मैं कहाँ जाकर पढ़ूंगा? मैं दिल्ली जाकर पढ़ूंगा। कहाँ जाके पढ़ूंगा? मैं दिल्ली जाकर पढ़ूंगा। छोटी सी कहानी है, बहुत मजा आने वाला है। अब आप खुद ही कंफ्यूज देखिए आपको कौन से विज्ञान पढ़नी है। तो ऐसे ही दिमाग में है कि यार फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, मुझे कौन सा पढ़ना है। तो आपने देखा कि आप कुछ खाद वगैरह डालते हो, उसमें खाद वगैरह डालते हो, औषधि वगैरह डालते हो। समझ पा रहे हो ना, मैं लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को। तो आपके दिमाग में है कि यार मैं आयुर्विज्ञान पढ़ूँ। कौन से विज्ञान पढ़ूँ? आयुर्विज्ञान। थोड़ा सा दिमाग में लाओ कि आप किसान के बेटे हो, आपको विज्ञान पढ़ना, आपको कौन से विज्ञान पढ़ना है? खेती से रिलेटेड पढ़ना है, तो आपको एक आयुर्विज्ञान पढ़ना है। कौन से विज्ञान पढ़ना है? आयुर्विज्ञान पढ़ना है। पढ़ने कहाँ जाओगे? दिल्ली जाओगे। अब भाई आपको दिल्ली जाना है, आपके घर में खेती करने वाले हो, घर में कौन सा साधन अवेलेबल होगा? यातायात कौन सा अवेलेबल होगा? वाहन कौन सा अवेलेबल होगा? बड़े प्यार से बोलोगे सर जी हम तो खेती करने वाले, दिल्ली जाएंगे अपना ट्रैक्टर लेकर ही जाएंगे। दिल्ली जाएंगे अपना ट्रैक्टर लेकर ही जाएंगे। ये ट्रैक्टर दिल्ली लेकर क्या जाओगे? ट्रैक्टर लेकर जाओगे। दोस्तों आपने अब तक 4 शोध संस्थान याद कर लिए। अपना टॉपिक भी तो है शोध संस्थान, आपने कर लिए याद। आपको खुद को रियलाइज होगा इस वीडियो के बाद में कि आपको किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको मुंह पर याद है, ऑन द स्पॉट आपको याद हो रहा है। देखिए कैसे। आप किसान के बेटे हो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस वीडियो के साथ ही आपको याद हो जाए। आप किसान के बेटे हो, आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाकर पढ़ाई करना है। खेती से आप परेशान हो गए और विज्ञान की पढ़ाई करना ताकि आप खेती में कुछ नया इनोवेशन कर सके, तो आपको आयुर्विज्ञान पढ़ना है। आयुर्विज्ञान आपको पढ़ना है। दिल्ली जाओगे, क्या लेकर जाओगे? ट्रैक्टर लेकर जाओगे। खेत में ट्रैक्टर अवेलेबल होता है। अब आपके दिमाग में है कि पिताजी मैं ट्रैक्टर लेकर चला जाऊंगा। एक बार अपने पास स्पेस कम हो तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ और मैं इसको वापस नोट कर रहा हूँ। आप किसान के बेटे हो तो किसान से कृषि आपको याद आई। आप दिल्ली जाओगे। कहाँ जाओगे? दिल्ली जाओगे। आप क्या लेकर जाओगे? ट्रैक्टर। लेकिन जाओगे क्यों भाई? क्योंकि आपको आयुर्विज्ञान पढ़ना है। आयुर्विज्ञान यानी कि विज्ञान से आयुर्विज्ञान याद कर लेना। आयुर्विज्ञान आपको पढ़ना है। अब दोस्तों आप जाओगे किससे? ट्रैक्टर से जाओगे। किससे जाओगे? ट्रैक्टर से जाओगे। ट्रैक्टर किसान, आपको पता है खेती करने वाले के पास ट्रैक्टर होता है। आप ट्रैक्टर से जाओगे। भाई जाओगे तो किससे जाओगे? सड़क से जाओगे ना। सड़क से आप गए। सड़क से ट्रैक्टर सड़क पर गया। अरे सड़क पर प्रतिरोधक मतलब ब्रेकर तो आता है ना। सड़क पर गड्ढे भी आते हैं, ब्रेकर भी आता है। ब्रेकर को प्रतिरोधक हम बोलते हैं भाई। प्रतिरोधक यानी कि आप किसान के बेटे हो, आप ट्रैक्टर लेकर विज्ञान आयुर्विज्ञान पढ़ने दिल्ली जाओगे, ट्रैक्टर लेकर जाओगे, सड़क से जाओगे। सड़क से क्या आएगा? प्रतिरोधक आएगा। भाई जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो मैं जाऊँगा तो मेरे को कोई ना कोई नेशनल हाईवे तो मिलेगा ना जाने के लिए दिल्ली। ठीक है, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। किससे जा रहा हूँ? सड़क से जा रहा हूँ। प्रतिरोधक सड़क पर ब्रेकर आ रहे हैं, लेकिन मैं कौन से रास्ते से होते हुए जा रहा हूँ? नेशनल हाईवे से जा रहा हूँ। किससे? नेशनल, या मैं HIGHWAY हाईवे, यानी कि मैं शॉर्ट में NH लिख देता हूँ। NH लिख दिया, मैं NH से गया। मुझे याद नहीं कौन से NH से गया, मैं NH से गया। आपने याद कर लिए। दिल्ली में जितने शोध संस्थान है ना आपने सारे याद कर लिए। देखिए कैसे याद किए। एक और। अब वहां आप दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते आपके अंदर हुआ क्या? वाह यार यहाँ का तो मौसम बड़ा प्यारा है। इतना बड़ा इतना सुंदर मौसम मैंने नहीं देखा। हमारे गांव में तो ऐसा मौसम होता ही नहीं है। ऐसे बोलते हैं ना, हम नए शहर में जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं वाह यार क्या वातावरण है यहाँ का, क्या ही चीज़ें देखने को मिल रही है आपको। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से समझना। फिर से मैं बता रहा हूँ, अभी मैं रेड लाइन इन पर कर रहा हूँ। आपने याद कर लिए। आपको कहानी याद थी कि आप एक किसान के बेटे हो, आप दिल्ली जाओगे। क्यों जाओगे? साइंस पढ़ने जाओगे। कौन सी? आयुर्विज्ञान पढ़ने जाओगे। घर में ट्रैक्टर है, किसान के बेटे हो तो ट्रैक्टर मिलेगा। ट्रैक्टर लेकर जाओगे। किससे जाओगे? सड़क से जाओगे। सड़क पर क्या मिलेंगे? गड्ढे मिलेंगे। उनको आप क्या बोलोगे? ब्रेकर है सर। ब्रेकर मतलब प्रतिरोधक है। इसके बाद में दोस्तों क्या?
प्रतिरोधक आया, आपको पता चला कि जिस सड़क से मैं जा रहा हूँ वो तो नेशनल हाईवे है। अब आप दिल्ली पहुँच गए, दिल्ली पहुँचते आपने देखा कि यहाँ का मौसम तो बड़ा प्यारा है, यहाँ का मौसम तो बड़ा प्यारा है। देखिए दोस्तों, चुटकियों में आपने कैसे याद कर लिए, ये लो जी, दिल्ली में कहाँ पे, ये सारे के सारे शोध संस्थान कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में है। ये सारे शोध संस्थान कहाँ पर है, दिल्ली में। किताब पढ़ोगे, नोटबुक में लिखोगे, 10 बार लिखोगे, इनको भूल जाओगे वो याद करोगे, उनको भूल जाओगे ये याद करोगे, बार बार याद करोगे। क्यों ना आप पढ़ने के साथ ही याद कर लो, क्यों ना आप पढ़ने के साथ ही याद कर लो। देखो आपने क्या क्या याद किया है, कृषि, आप किसान के बेटे हो, खेती करते हो, कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ है, दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान, भैया आयु लिखा गया, आयुर्विज्ञान कर देता हूं मैं उसको, आयुर्विज्ञान कहाँ पढ़ोगे, सॉरी, आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, दिल्ली में है। तीसरा देखिए, केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान कहाँ पर है, दिल्ली में है। सड़क, ट्रैक्टर लेकर सड़क से जाओगे, सड़क पर प्रतिरोधक आएगा। इसके बाद में राजमार्ग प्राधिकरण का मतलब होता है NHAI, नेशनल हाईवे से जाओगे, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, दिल्ली में है। देखो आपने फट से याद कर लिया। एक बार फिर से मैं इन सारे शोध संस्थान को रिपीट करता हूँ, बिना देखे बिना आपको भी याद होगा। 1 मिनट वीडियो को रोकना और कहानी को वापस याद करना। आपने कहानी पढ़ी थी कि आप एक किसान के बेटे हो, आप ट्रैक्टर लेकर क्या कहाँ जाओगे, दिल्ली जाओगे। क्यों जाओगे, क्योंकि आपको पढ़ना है। और कौन सी पढ़ाई पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना। आपने पिताजी को कहा कि मुझे विज्ञान पढ़ना, आयुर्विज्ञान मुझे पढ़ना है। मैं ट्रैक्टर लेकर सड़क से होते हुए ब्रेकर आएगा सड़क पर, फिर भी मैं दिल्ली जाऊँगा, बीच में नेशनल हाईवे भी आएगा, वहाँ आप पहुँचते ही बोले यहाँ का तो मौसम बहुत ही बड़ा प्यारा है। दोस्तों आपने सारे शोध संस्थान, दिल्ली में जितने भी शोध संस्थान थे सारे याद कर लिए। आइए मैं आपको नेक्स्ट कहानी सुनाता हूँ, पहले आप देखिए नेक्स्ट वाला देखिए। ये तो आपको कहानी से याद कर लिया। अरे अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, किताब से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन यहाँ नहीं होगे। यहाँ क्यों नहीं होगे, यहाँ क्यों नहीं होगे, 1 मिनट। हाँ वीडियो चल रहा है, क्या मैं अकेला ही वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी परेशानी हो सकती है बीच में, इसलिए देख लेना बेटर रहता है ना। चलो देखते हैं, फुल एनर्जी के साथ आपको पढ़ना है। अब आपने पढ़ा कि आम शोध संस्थान, गन्ना शोध संस्थान, वनस्पति औषधि शोध संस्थान और औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। बड़ा देर तक याद करोगे, किताबों में अलग अलग लिखे हुए रहते हैं, रटोगे। कौन सा तरीका यूज करते हो पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, रटना। लेकिन रटना नहीं है, मैं बहुत सारी जीके की ऐसी चीज़ें आपको सिखा दूंगा जो बार बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है उनसे। जैसे युद्ध हुए आपके, जैसे सिखों के गुरु हो गए, इसके अलावा आपके देश के प्रधानमंत्री हो गए, देश के राष्ट्रपति हो गए, देश के उप प्रधानमंत्री हो गए, सारी चीज़ें मैं आपको याद करवा दूंगा। अनुच्छेद भी आपको अंगुलियों पर याद करा दूंगा कि कोई आपको पूछेगा कि भाई अनुच्छेद ये कौन सा है, अनुच्छेद 100 कौन सा, अनुच्छेद 90 कौन सा, अनुच्छेद 95, 75, 65, 61 कौन सा है, आप 61 बोलने के साथ ही बता दोगे। कैसे बताओगे, पहले इस डेमो को पूरा देखिए आप। अगर आप चाहते हो, यहाँ पहले अपन पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद में बात करेंगे। देखिए आम शोध संस्थान, भाई आपको नहीं पता है, चलो छोड़ो। आप ये याद करो कि आपका एक दोस्त है। कौन है, आपका एक दोस्त है, कहानी प्यार से सुनना। आपका एक दोस्त है, उसका नाम है लखन। उसका नाम क्या है, लखन। मोटा सा है, भैंसा सा है, एकदम खा पी कर मस्त। खा पी कर मस्त क्यों है वो, आपका दोस्त लखन मोटा क्यों है, क्योंकि उसका काम ही खाने का है, उसका काम ही खाने का है। वो क्या क्या खाता है, आम खा लिया उसने, आम देखा, आम खा लिया। अरे आपका एक दोस्त है, वो आम खा गया। अरे वो गन्ना भी खाता है, आम भी खाता है, गन्ना भी खा गया। अरे आपका दोस्त लखन है, खा पी कर मोटा हो गया। उसने क्या खाए, आपके घर पे पड़े थे, वो आम भी खा लिए, गन्ने भी खा लिए। आप फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ ताकि आपको यही याद हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन चीज़ें बहुत बेटर आपको मिलने वाली है। आप YouTube पर सर्च करना भारत के शोध संस्थान, और जितने भी टीचर्स ने आज तक पढ़ाया सबका देख लेना। अगर ऐसे आपने पढ़ा है ना तो आप वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। देखिए आपका एक दोस्त है लखन, उसने क्या खाया, आम भी खा लिए, गन्ने भी खा लिए, बड़ा मोटा ताजा होकर घूम रहा है। अरे लखन भाई इतना सब कुछ खा लिया तूने, बड़ा मोटा ताजा तो होना ही है। लेकिन आप सोचोगे यार आम और गन्ना उसने खाया, आम और गन्ना है क्या, वनस्पति है। क्या है, वनस्पति। और आपको इस बात का पता है कि वनस्पति से औषधि बनती है। 1 मिनट। हाँ अब आते हैं
वो गन्ना और क्या आम उसने खा लिया लखन ने। और आपको पता है कि गन्ना और आम होते हैं वो दोनों किस में आते हैं, औषधि में आते हैं। वो वनस्पति तो है ही, और वनस्पति से क्या बनती है, औषधि बनती है। अब आपको मैं बोलूँ भाई ये औषधि बनेगी कहाँ, आप बोलोगे सर घर पर तो बनेगी नहीं, ये तो उद्योगों में बनेगी। क्या बनेगी, उद्योगों में बनने वाली है औषधि तो, और उद्योगों में बनेगी तो उद्योगों से कुछ कचरा निकलता है, कचरे को हम जहर बोलते हैं, विष बोलते हैं, और उद्योगों से वो कचरा बाहर निकल जाएगा तो वो वातावरण में भी फैलता है। आपको ज़्यादा चीज़ें लिंक नहीं करना है। आपका दोस्त था लखन, पहली चीज लखन ने क्या खाया, आम और गन्ना। लखन ने क्या खाया, आम और गन्ना खाया। उसके बाद ही क्या हुआ, आपने देखा कि आम और गन्ना क्या वनस्पति है, आम और गन्ना क्या वनस्पति है। वनस्पति से क्या बनती है, औषधि बनती है। औषधि कहाँ बनती है, उद्योगों में बनती है, और उद्योगों से कचरा भी बाहर निकल जाता है। फिर इतना सा याद करना है। लो जी भाई, आपने लखन से लखनऊ बना, लखन से लखनऊ बना। आपने लखनऊ में जितने भी शोध संस्थान है सारे याद कर लिए। देखिए कैसे किए। पहला आम शोध संस्थान है, पहला क्या है, आम शोध संस्थान है। दूसरा देखिए, पहला आम शोध संस्थान आपका दोस्त कौन था, लखन था, और लखन से क्या बना, लखनऊ। क्या बना, लखनऊ। देखिए केंद्रीय आम शोध संस्थान है, आम खा लिया, गन्ना खा लिया। गन्ना वनस्पति होता है, वनस्पति से औषधि बनती है, और औषधि कहाँ बनती है, उद्योगों में बनती है, और जहाँ पर क्या हो जाता है, उनका कचरा बाहर निकल जाता है, उद्योगों से विष निकलता है। ये लो जी, लखन। लखन आपका दोस्त है, आम खाता है, गन्ना खाता है, आम खाता है, गन्ना खाता है, दोनों क्या क्या है, वनस्पति है। वनस्पति से क्या बनती है, औषधि बनती है। औषधि कहाँ बनती है, उद्योगों में बनती है, और उद्योगों से कचरा जहर बाहर निकल जाता है। फट से देख लो एक बार इनको। आपने जितने भी 4 शोध संस्थान कहाँ थे, लखनऊ में थे, आपने पूरे याद कर लिए। ठीक है, चले नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी इनको भी देख लो। ये क्या दिए हुए कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान, भारतीय रासायनिक जैविक संगठन, केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान। अगर आपको ये बिना देखे बिना आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमें पूरे के पूरे पहले से आ रहे थे, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि हम 50-60 शोध संस्थान है, हर चीज़ें 10-20-30 10-20-30 होती है। उन सब चीज़ों को आप उन्हीं की तरीके से लिंक करके याद कर सकते हो। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। अब आपको ये चीज़ें याद नहीं, एग्जाम में छोटा सा आ गया कि भारतीय रासायनिक जैविक शोध संस्थान या संगठन कहाँ पर है। अब आपको नहीं पता है, भूल जाओगे, याद करने के बाद भी भूल जाओगे, क्योंकि कभी दिल्ली का, कभी देहरादून का, कभी कहाँ का, कभी कहाँ का, कभी बेंगलोर, कभी गुजरात, कभी कहाँ, इतने पढ़ोगे तो कन्फ्यूज होना ही है। बट एग्जाम में तो एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उस क्वेश्चन की तरह ही उसको क्वेश्चन को याद कर लो। कैसे, आइए यहाँ पढ़ते हैं। आपको अगर मैं थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री में ले जाऊं तो आप ब्रिटिश की बात करेंगे, है ना, ब्रिटिश काल की। मॉडर्न हिस्ट्री में जाओगे ब्रिटिश काल की। देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा है कि ज़्यादा है ना। अगर आप घर पे बैठकर आराम से पढ़ोगे ना तो आप 1-2 बार टाइम लगेगा, आप चीज़ों को सोचो, लिंक करो। आप सोचोगे सर आपसे तो बड़ा जल्दी लिंक हो गया, हम कैसे लिंक करेंगे। इनको आगे पीछे सेट कर कर लिखो, अपने मन में सोचो कि मैं इसके प्रति क्या चीज़ बना सकता हूँ। वो चीज़ आप बनाओगे अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी पूछ लूँ कि भाई कृषि अनुसंधान का, आप बोलोगे सर दिल्ली में। मैं बोलूँ आपको आम अनुसंधान का, आप बोलोगे सर लखनऊ में, क्योंकि आम लखन ने खाए थे। हो गए याद, आपको पीछे वाले पूरे याद है। वीडियो को रोककर आप किसी से आप पूछ सकते हो कि भाई मैं ये बता रहा हूँ, उसके आंसर लिख लो और उनको बता दो। आपको याद है, ये भी याद है। मॉडर्न हिस्ट्री में अपन गए, ब्रिटिश काल की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में कहाँ पर ब्रिटिश आए थे। सबसे पहले की बात मैं नहीं करूँ, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। जो ब्रिटिश थे भाई, उनका ज़्यादातर राज कहाँ से फैलना स्टार्ट हुआ, आप लोग बंगाल से, है ना, बंगाल से फैलना स्टार्ट हुआ था। भाई बंगाल से आप धीरे धीरे लिंक कर सकते हो कोलकाता को। किसको लिंक कर सकते हो, बंगाल के पास कोलकाता। कोलकाता कोलकाता कोलकाता, 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ो कोलकाता। कैसे याद आएगा कोलकाता, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली लाइन आपकी लिखी हुई है पुरातात्विक सर्वेक्षण। पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी चीजें। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकना। पुरानी चीजों को आप कैसे याद करोगे। पुरानी चीजों, जब भी पुरातात्विक नाम आए, पुरातात्विक नाम आते पुरानी चीजें, ब्रिटिश दिमाग में, ब्रिटिश कहाँ, कलकत्ता, यानी कि मैं लिख देता हूं कोलकाता। लेकिन समस्या ये कि इनको कैसे याद करें। अब आइए मैं फिर से कहानी सुनाता हूँ।
कलकत्ता की हम बात करते तो वहाँ पर पुरानी चीज़ें अपने को मिलती है, क्योंकि अंग्रेज वगैरह वहीं आए थे। अब अंग्रेज क्या थे? झूठ बोलने में माहिर थे। अंग्रेज क्या थे? झूठ बोलने में माहिर थे, क्योंकि वो पुराने आदमी थे। पुराने आदमी, उनके सामान भी पुराने कहाँ मिलने वाले? कोलकाता में मिलने वाले, क्योंकि वहाँ पर वो आए थे, वहीं से उन्होंने व्यापार स्टार्ट किया था, व्यापार फैलाया था पूरे भारत में। तो भाई हम तो याद करें अनुसंधान, तो हमने देखा कि पुरातात्विक पुरानी चीज़ें हमें कहाँ मिलेगी? कोलकाता में मिलेगी। और कोलकाता में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, और वो बहुत झूठ बोलते थे, हर चीज़ में झूठ बोलते थे। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के पास हथियार होते थे, अंग्रेजों के पास हथियार होते थे, लेकिन वो झूठ बोलते थे हथियारों के लिए, दिखाने के लिए हथियार और थे, लेकिन उनके पास वास्तविक हथियार कौन से थे? रासायनिक और जैविक थे, रासायनिक और जैविक हथियार। जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, इसे जैविक हथियार मान रहे हैं ना, ठीक है, जीवाणु वगैरह से, वायरस वगैरह से फैलना, जीवों द्वारा फैलना, ऐसे जैविक हथियार। तो रासायनिक जैविक, रासायनिक जैविक याद करोगे, अंग्रेज थे, पुरानी चीज़ें थी अंग्रेजों से हम याद करें तो पुरानी चीज़ें कोलकाता में मिलती है। अंग्रेज बड़े झूठ बोलते थे, झूठ इसलिए बोलते थे क्योंकि उनके पास हथियार दिखाने के और थे, लेकिन अंदर हथियार दूसरे थे। कौन से हथियार थे दूसरे? रासायनिक जैविक हथियार थे। कौन से थे? रासायनिक जैविक। और उन्होंने क्या किया? कोलकाता पर राज कर लिया, ऐसे मान लो बंगाल पर उन्होंने राज किया, और अपने बड़े बड़े महल बना लिए। किसके? कांच और मिट्टी के महल बना लिए। किसके महल बना लिए? कांच और मिट्टी के महल बना लिए। तो मिट्टी से मृतिका होता है, ठीक है, और कांच का कांच लिखा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए, आपको जो भी 4 शोध संस्थान थे वो याद हो गए। पीछे वाले पूछूंगा तो भी आप कंफ्यूज नहीं रहोगे, क्योंकि आपको याद हो गए, ये वाले भी याद हो गए। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, कोलकाता की अगर मैं बात करूं तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, पुरानी चीज़ों से आप लिंक करना है। झूठ, क्या लिखा हुआ है? झूठ प्रौद्योगिकी, क्योंकि अंग्रेज झूठ बोलते थे। कहाँ बोलते थे? कोलकाता में बोलते थे। क्यों झूठ बोलते थे? रासायनिक जैविक संगठन, रासायनिक जैविक हथियार उनके पास थे, इसलिए वो झूठ बोलते थे। वहाँ से आप याद करोगे रासायनिक जैविक संगठन। उसके बाद में कांच एवं मृतिका अनुसंधान, उन्होंने वहाँ पर महल बना लिया, और क्या कर लिया? कांच और मिट्टी के बड़े बड़े महल बना लिए। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ें याद हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। आज के लिए मैं इतना याद कराऊंगा। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आता है तो मैं चाहूँगा कि मैं आगे भी आपको पढ़ाऊँ और लाइव क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाएं आगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला देखिए कि केंद्रीय वन अनुसंधान, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण, इसके बाद में है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, और उसके बाद में है विकलांग राष्ट्रीय संस्थान, दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय संस्थान। एक बार इनको आप देख लीजिए, और मैं एक बार वीडियो भी चेक करता हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा, वरना बीच में बंद हो जाएगा। हाँ भाई चल रहा है। लगभग आधे घंटे की क्लास होने जा रही है अपनी, तो आई होप आपको पसंद आएगी क्लास। आइए यहाँ बात करें, यहाँ हम 1 बाय 1 बात करें। यहाँ की भी मैं एक कहानी बताता हूँ। देखो, आपने भारतीय वानिकी अनुसंधान देहरादून से, क्योंकि देहरादून में बड़े सुंदर वन है, उत्तराखंड भाई, ठीक है, बड़ा प्यारा है उत्तराखंड, सब लोग घूमना भी चाहते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड से एक चीज़ आप याद कर लेना, वन, वन या वानिकी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये चीज़ तो आपको याद करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं इनके भी लिंक कर सकता था, बट ज़्यादा नहीं। आपको नॉर्मली याद रहता है कि वन शोध संस्थान या वन संस्थान कहाँ पर? उत्तराखंड में है। अब वनों से मैं आपको कहानी बताता हूँ। आपके वन थे, वन, फिर वनों का क्या होता है भाई? वनों की देखरेख होती है, उनका सर्वेक्षण भी होता है। एक तो था मिट्टी का सर्वेक्षण, एक होता है वनों का सर्वेक्षण। यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पहला कौन सा था? वन अनुसंधान, कहाँ पर थे? उत्तराखंड में। वनों का क्या होगा? सर्वेक्षण होगा भाई, उनका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। वनों का सर्वेक्षण होगा, वनों का सर्वेक्षण होगा तो वहाँ की मिट्टी चेक की जाएगी। वहाँ की मिट्टी, भाई वन लगे हैं तो वन, पेड़ पौधे खराब हो जाएंगे, तो वन लगे हैं, वन शोध संस्थान वहाँ कहाँ है? उत्तराखंड में है। वन लगे तो वनों की संबंधित क्या होता है? उनका सर्वेक्षण होता है। सर्वेक्षण होता है तो आपको पता है वनों में क्या होता है? पेड़ पौधे लगे हुए रहते हैं। पेड़ पौधों की मिट्टी अगर ठीक नहीं तो वन खराब हो जाएंगे, अपने पूरे वन नष्ट हो जाएंगे। तो मिट्टी जांच करेंगे हम। मिट्टी के अलावा वहाँ पर ये देखेंगे कि मिट्टी तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ में जल भी देखेंगे। मिट्टी और जल तो पौधों को मिलते ही है। वन कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। उनका सर्वेक्षण कहाँ होगा? उत्तराखंड में। यानी कि वनों का क्या होगा? सर्वेक्षण होगा। एक वन शब्द से आप कितनी चीजें याद कर पाओगे? वन लगे हुए, बड़ा सा जंगल है, वन लगा हुआ है। इसके बाद में आपने याद किया कि वनों का सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण होगा तो वहाँ की मिट्टी और जल का जांच करेंगे। मिट्टी और जल की जांच करेंगे तो मिट्टी की खुदाई होगी तो जल मिलेगा। जल की जगह वहाँ क्या मिल गया भाई? पेट्रोल मिल गया।
क्या मिल गया? पेट्रोल मिल गया। और जो बेचारे खोदने वाले थे ना, वो पेट्रोल के चक्कर में अंधे हो गए। क्या हो गए? अंधे हो गए। अंधे होने का मतलब वो विकलांग हो गए। देखिए सॉरी, उत्तराखंड में क्या याद करोगे? देहरादून। एग्जाम में ये उत्तराखंड नहीं पूछेगा आपसे, देहरादून पूछेगा। क्या पूछेगा? देहरादून पूछेगा। ये मैंने चीज़ छोड़ दी आपके। हो सकता है कई बच्चे स्टार्टिंग से ये लगने के यार ये तो देहरादून में, सर उत्तराखंड में बता रहे हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं ना। तो ये नहीं, राज्य नहीं पूछता है आपसे, जो शोध संस्थान जहाँ पर है वहीं पर पूछता है ना। तो देखिए आपने पूरे याद कर लिए, आपने पूरे याद कर लिए। मैं लास्ट में एक शॉर्ट रिवीजन कराने वाला हूँ आपको, और वो रिवीजन आप करके ही जाएंगे। ठीक है, पहले आपने याद किया कि वन लगे हुए, वनों का क्या होगा? सर्वेक्षण होगा। तो सर्वेक्षण से भारतीय सर्वेक्षण विभाग। सर्वेक्षण क्या होगा? मिट्टी और जल की जांच होगी। तो मिट्टी एवं जल सर्वेक्षण शोध संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। उत्तराखंड में, आपका उत्तराखंड से याद रखना देहरादून में। इसके अलावा भारतीय पेट्रोलियम, यानी कि मिट्टी और जल की वो खोज हो रही थी, वहाँ अनुसंधान शोध तो होता ही है। वहाँ पे वन लगे, वनों से वनों का सर्वेक्षण होगा, मिट्टी और जल की जांच होगी। मिट्टी और जल की जांच करते टाइम वहाँ पेट्रोल मिल गया, और पेट्रोल से वहाँ के लोग क्या हो गए? जो शोध कर रहे थे वो अंधे हो गए। अंधे होने का मतलब दृष्टि विकलांग हो गई, उनकी दृष्टि नहीं रही, उनके देखने की क्षमता उन्होंने खो दी, तो दृष्टि विकलांग हो गए। तो दोस्तों आपने याद कर लिए, दृष्टि विकलांग राष्ट्रीय शोध संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। आइए मैं आपको शॉर्ट रिविजन कराता हूँ, और आई होप आपने याद भी किए होंगे। देखिए मैं आपको एक बार फटाफट से 2 ही मिनट में सारे के सारे याद हुए कि नहीं हुए वो मैं आपसे बताता हूँ। मैं अगर आपका टेस्ट लेना चाहूँ, मैं आपको बोलूँगा गन्ना अनुसंधान कहाँ पर है? एक गन्ना प्रजनन है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। गन्ना प्रजनन क्या है? गन्ना प्रजनन। चलो, गन्ना अनुसंधान अलग है, गन्ना प्रजनन वो मैंने छोड़ दिया। तो आप देखो गन्ना, ये आपको मैं बता देता हूँ, मेरे को सारा आता है, आपको सब कुछ सिखाऊंगा मैं। एक आ जाए गन्ना, ठीक है, प्रजनन, यानी कि गन्ने का जन्म होना। क्या? गन्ने का, यहीं से याद करो, गन्ने का जन्म हुआ, और हमें गन्ना चाहिए भाई। गन्ना जब उगी रहा है तो हमें तो गन्ना चाहिए। और गन्ना लाओगे कैसे आप? आपको ट्यूर करना पड़ेगा भाई। आपको क्या करना पड़ेगा? ट्यूर करना पड़ेगा। गन्ना, जहाँ गन्ना पैदा हो रहा है, गन्ने का जहाँ प्रजनन हो रहा है, वहाँ आप जाओगे तो आपको ट्यूर करना पड़ेगा। और ट्यूर से याद आया कोयम्बटूर। आपने याद कर लिया, गन्ना प्रजनन शोध संस्थान केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है। ठीक है, मैं सारे बता सकता हूँ ऐसे आपको, जितने भी शोध संस्थान है, देश के कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारा जीके या चुटकियों में आप याद करोगे। शॉर्ट में रिवीजन देखते हैं। किसान के बेटे हो, कृषि अनुसंधान। किसान के बेटे हो तो क्या आपको विज्ञान पढ़नी है? कौन सी पढ़नी है? आयुर्विज्ञान पढ़नी है। आयुर्विज्ञान शोध संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में। आपको पढ़ाई करने दिल्ली में जाना है। ठीक है, छोटी वाली कहानी। दिल्ली से याद है आपको कि ट्रैक्टर लेकर जाओगे, ट्रैक्टर अनुसंधान। सड़क से जाओगे, सड़क अनुसंधान। ब्रेकर आएंगे, प्रतिरोधक अनुसंधान। ब्रेकर से फिर आपको पता चला जो सड़क थी वो नेशनल हाईवे थी, तो NHAI थी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड। ठीक है, जो भी है। इसके बाद में आपने देखा कि आप वहाँ दिल्ली पहुँच गए, सड़क से दिल्ली पहुँचे थे, नेशनल हाईवे से दिल्ली पहुँचे थे। उतरते बोले यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है, तो मौसम अनुसंधान के अंदर। दूसरा पढ़ते अपन, आपका एक दोस्त था लखन था, और लखन बड़ा ही होशियार था। वो आम और गन्ने खा गया आपके। आम और गन्ने, आम शोध संस्थान, गन्ना शोध संस्थान। ठीक है, और गन्ना शोध संस्थान दोनों याद हो गए, लखनऊ में। इसके बाद में आम और गन्ना है क्या? औषधि है। औषधि और वनस्पति, वनस्पति से औषधि बनती है, तो वनस्पति शोध संस्थान, औषधि शोध संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। इसके बाद में आपने देखा कि औषधि कहाँ बनेगी? उद्योगों में बनेगी। उद्योगों से जहर निकलता है, कचरा निकलता है उद्योगों से, तो औद्योगिक विष शोध संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके बाद में क्या याद किया आपने? चलो 1 बाय 1 देख लेते हैं। इसके बाद में आपने याद किया कोलकाता वाले आपने क्या याद किए? आपने देखा कि पुरानी चीज़ों के बारे में बात करेंगे तो कोलकाता की बात करेंगे, तो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में। झूठ बोलते थे अंग्रेज वहाँ के। झूठ क्यों बोलते थे? क्योंकि उनके पास हथियार थे। एक मतलब अपन बना लेते कहानी, हथियार थे। कौन से हथियार थे? जैविक, रासायनिक जैविक हथियार थे उनके पास, बट वो दिखाते थे अपने गन। ठीक है, वो झूठ बोलते थे हमसे। झूठ अनुसंधान के अंदर, रासायनिक जैविक अनुसंधान के अंदर। इसके बाद में अंग्रेज झूठ बोल कर बड़े होशियार थे, कांच के और मिट्टी के महल बना लिए उन्होंने, तो कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान के अंदर आपको आराम से याद हो गया कोलकाता में।
बात करते हैं देहरादून की, वन लगाओगे कहाँ, देहरादून में वन है, उत्तराखंड में वन है। वन से आपको याद आया कि वन लगे तो वन कहाँ से पनपेंगे, वन कहाँ से होंगे, जल और मिट्टी से होंगे। जल और मिट्टी से आपने याद आया कि ये दोनों शोध संस्थान भी देहरादून में, जल और मिट्टी इनकी खुदाई होगी मिट्टी की तो जल भी मिलेगा। आपको पता है पेट्रोल भी मिल गया, क्या मिल गया, पेट्रोलियम। डीजल अलग है, डीजल शोध संस्थान की बात करें तो वो अलग है, वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि उनको भी कैसे याद करोगे। अरे जितने भी है ना आप सारे याद कर लोगे चुटकियों में। डीजल सॉरी पेट्रोल की बात करते हैं तो जल और मिट्टी निकली थी, मिट्टी की बात चल रही थी, वन से चल रही थी, तो वहीं पर क्या निकला आपका पेट्रोल निकला। उससे क्या हो गए, पेट्रोल से अपन अंधे हो गए, तो अंधे से दृष्टि विकलांग, दृष्टि विकलांग शोध संस्थान के अंदर। ये लो दोस्तों आपने सारे शोध संस्थान के अंदर यानी कि जो मोस्टली थे वो याद कर लिए। इसके अलावा और भी है जो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा, वरना वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये क्लास पसंद आई और आपने इस क्लास से कुछ सीखा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप जितने भी आपके पास ग्रुप्स है, जितने भी आपका फेसबुक लिंक है, अदर सोशल मीडिया है, टेलीग्राम वगैरह जो भी है, आप उनको ये वीडियो ज़रूर अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करोगे। चाहे आप अपने एक दोस्त को शेयर करना और उसको बोलना कि तेरे को समझ में आए तो तू एक दोस्त को और शेयर कर, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आप लोगों की हेल्प होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको एक काम करना, अपने पढ़ने के तरीके में, सीखने के, याद करने के तरीके में बदलाव लाना है, उसी से पॉसिबल है बहुत सारी चीज़ें याद करना। आप खुद देख पाओगे कि आप ऑन द टाइम, पढ़ते टाइम ही चीज़ों को याद कर लोगे। क्यों? क्योंकि दिमाग में विजुअलाइजेशन चलता है। ठीक है, इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आगे आने वाली क्लासेज में आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। तो दोस्तों आज के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।